प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 चंद्रभानु पीजी कॉलेज मसूरियापुर नैनीजोर आजमगढ़ बीए बीएससी एमए एमएससी में महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त व चंद्रभानु इंटर कॉलेज मसूरियापुर नैनीजोर आजमगढ़ से 6 से 12वीं तक यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त व वीपीएस कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी माध्यम एलकेजी से 5वीं तक शीघ्र संपर्क करें। अच्छी शिक्षा के लिए व अपने बच्चों के भविष्य के लिए संपर्क करें। 9451116963 व 8704700089 पर संरक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह। सभी प्रकार के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन किशड़ा हॉस्पिटल, रौनापार, लाटघाट रोड, तौकलपुर, आजमगढ़ कुशल व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। हमारी पार्टी के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष चौधरी आदिल, समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष विपिन चौधरी जी, इस चुनावी जनसभा में और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे शाहिद मंजूर साहब, पार्टी के विधायक हमारे रफीक अंसारी जी, विधायक अतुल प्रधान जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अवनीश काजला जी, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, जाहिद अंसारी जी, अंकित गिरी जी, बबलू प्रधान, प्रदीप कसाना जी, राकेश यादव, ओमपाल गुजर जी, रुद्रसेन जी, आदरणीय रुद्रसेन जी, मुखिया गुजर जी, विधायक आशु मलिक, पूर्व विधायक मनोज गुजर जी, राजपाल सिंह जी, पार्टी के पुराने अध्यक्ष अब्बास, इसरार सैफी, हमारी पार्टी में शामिल हुए दिल्ली के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी, शकील सईजा, अब्बास भाई, और पार्टी की जब सरकार थी उसमें मंत्री अयूब अंसारी जी, और बहुत सारे नेता हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। सभी हमारे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता मुझे चुनावी जनसभा में दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस गर्मी में जहां ये चुनाव जनसभा हो रही है, आसपास न कोई कॉलोनी दिखाई दे रही है, न कोई ऐसा बड़ा गांव दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती सुनीता वर्मा जी को अपना ऐतिहासिक वोट देकर के जिता करके उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करना। मुझे याद है कि मेरठ की टिकट को लेकर के बहुत चर्चा हुई है। मेरठ की टिकट को लेकर के लगातार चर्चा होती रही। न केवल हमारे दल में उसकी चर्चा थी, बल्कि जो दूसरा दल है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा रही। लेकिन अंततः हमारे तमाम साथियों ने सुझाव दिया और कई महत्वपूर्ण लोगों ने यह जानकारी दी कि अगर आप सुनीता वर्मा जी को यहां से लड़ा देंगे तो वो सबसे ज्यादा वोट्स करके जीत करके जाएंगी। योगेश वर्मा जी, सुनीता वर्मा, इनके परिचय किए और इनका परिचय नहीं होना है, सब आप लोग जानते हैं। इनके बारे में आप सब लोग परिचित हैं और जिस तरह की लड़ाई इस बार छिड़ी हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। मैं जब हवाएं तेज चलती हुई देख रहा था
मैं देख रहा था ये गुब्बारा नीचे तक आ जा रहा था। ये ऐसी पश्चिम की हवा चली है कि पश्चिम की हवा ने सब पलट दिया। बताओ ये पलटने वाली हवा थी कि नहीं थी पहले चरण की? और जो लोग दूसरी दल की फिल्म को, उनकी फिल्म के शो को फ्लॉप शो बोल रहे थे, बताओ पहली दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई कि नहीं हो गई फ्लॉप? न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है, न कोई उनके डायलॉग सुनना चाहता है, न उन्हें कोई बोर्ड देना चाहता है। ये माहौल बन गया कि नहीं बना है? और मेरठ की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहां के लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया है। आजादी का आंदोलन जब जब चला, यहां के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और भागीदारी देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने में यहां के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो धरती आजादी दिला रही हो, बताओ बीजेपी से आजादी दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे आप लोग? बीजेपी से आजादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? और बीजेपी के लोग 10 साल बाद आए हैं। इनके 10 साल का हिसाब किताब अगर हम पूरे 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं तो हमारे किसान भाई जानते होंगे सबसे ज्यादा दुखी और तकलीफ में वही लोग रहे। उनको सबसे ज्यादा संकट में डालने का काम किया इन्होंने। यहां के लोग बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली जाकर के आंदोलन को मजबूत बनाए। अगर उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा, संघर्ष किया। और जिस समय बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे, उस समय यहां के और खासकर पश्चिम के किसानों ने जाकर के धरना दिया था दिल्ली में। यहां के किसान, यहां का नौजवान अगर निकलना चाहता था धरने के लिए तो उनके ट्रैक्टरों को पकड़ लेती थी पुलिस। ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरने देती थी। लेकिन यहां का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और देश का किसान उससे घबराया नहीं। वो लड़ता रहा, सालों साल बैठा रहा। 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा और अंतर्गतवश सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। 3 काले कानून वापस हो गए। आज भी किसान आंदोलन कर रहा है। वो अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है कि एमएसपी को लेकर के कानूनी अधिकार मिले किसानों को। लेकिन ये सरकार अभी भी सुन नहीं रही है। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिस समय जीतेगा तो हमारे किसानों को एमएसपी का अधिकार देकर के उनको खुशहाल बनाने का काम होगा। जो लोग कहते हैं कि गरीबी नहीं मिटेगी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, गरीबी अपने आप मिटना शुरू हो जाएगी। गरीब खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो गरीबी भी मिट जाएगी। जिस सरकार ने किसान को धोखा दिया हो और नौजवान जिसकी सरकार में परेशान रहा हो, वो सरकार बचेगी कैसे? हमारे नौजवानों को याद होगा, ये नौजवान पढ़ लिख करके, मेहनत करके, कोचिंग कर करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब भी सरकार ने परीक्षा लिखाई और परीक्षा की तारीख दी, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया
इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने कराई सबके पेपर लीक हुए हैं। लगभग 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। और जब आखिरी में अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, बड़े पैमाने पे नौजवान निकल करके परीक्षा दे करके आए थे। लाखों लाख पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने गए थे, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। हमारे नौजवान सड़कों पे आ गए। मैं उन दिनों जहां भी गया, नौजवान परीक्षा रद्द कराना चाहते थे। परीक्षा रद्द हो उसके लिए निकल पड़े थे। सरकार को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा रद्द हो गई। मैंने कई बार गणित बताया और मैं फिर बताता हूं मेरठ में, और यहां पर बताना इसलिए जरूरी है कि यहां तो प्रधानमंत्री भी आए हैं और योगी जी और जो मुख्यमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं मेरठ से कि मेरठ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि कई बार आ चुके हैं, इतने घबराए हुए हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से, सुनीता वर्मा से इतने घबराए हुए हैं कि बार बार मेरठ आ रहे हैं। हम उससे कहना चाहते हैं कि जो 60 लाख का हिसाब है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी आपको छोड़ना पड़ेगा। 60 लाख बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, जिनका भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। और अगर उनके मां बाप को भी जोड़ दें तो एक परिवार के 3 सदस्य, अगर 3 का गुणा कर दें हम 60 लाख में तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो सोच लीजिए, जब किसान और नौजवान इनके खिलाफ खड़ा हो तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा कि नहीं होगा सफाया। जहां ये परीक्षा जानबूझ करके लीक करा रहे हैं, इसलिए लीक कर रहे हैं क्योंकि नौकरी न देनी पड़ जाए। क्या आप सोच सकते हैं यहां पर बीजेपी की सरकार, जहां पर परीक्षा लीक हो रहे पेपर, वो बीजेपी की सरकार, दोनों जगह बीजेपी की सरकार। और अगर ये लोग सावधान हो गए होते तो अब पेपर लीक नहीं होता, हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाता। इन्होंने केवल परीक्षा लीक से हमारे नौजवानों का भविष्य नहीं खराब किया, बल्कि अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी मेरठ का नौजवान और पश्चिम से लेकर के उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। यहां पर फौज में भर्ती होने के लिए सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करता है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू नहीं होगी। जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी, पक्की नौकरी और जीवन भर वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है। जब ये हर मुद्दे पर फेल हो गए, जब जनता इनके जुमलों को समझ लिया, जब जनता ने इनके जुमलों को समझ लिया तो ये नए तरह की गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल लंबी गारंटी है जुमले से। और आपको जुमले तो पता ही हैं आपको इनके। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? हमारे बुनकर भाइयों को कहा था कि हम खुशहाली के रास्ते पे ले आएंगे। बताओ बुनकर भाई कहां खुशहाली के रास्ते पे आ पाए? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ किसी नौजवान को नौकरी रोजगार मिले हो तो बता दीजिए। लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन हुए थे निवेश को लेकर के।
जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इतने बड़े पैमाने पे MOU करा लिए, इतने लोग निवेश करने आ रहे हैं। बताओ, मेरठ में कोई नया कारखाना या आसपास कोई नया जमीन दे करके कारखाना लगा हो तो बता दो। कोई कारखाना नहीं लगाया। ये जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये हमें और आपको धोखा देना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी गारंटी से बचिए। ये वो लोग हैं जो कोरोना को ताली और थाली से भगाना चाहते थे। ये इनकी गारंटी नहीं है, ये घंटी है। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है जो बजाने के लिए दी है।